अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, प्रणाम, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, सत श्री अकाल। जोगी इस वक्त मौजूद है वादी सून से केसर साठ रेंज की पीक्स पे। साठ रेंज की पीक्स सतह समंदर से 1600 किलोमीटर की बुलंदी पे है। और यहाँ पे क्योंकि हम बुलंदी पे खड़े हैं, शफाफ सूरज, शफाफ आबो हवा, प्योर नेचर, नीला आसमान, क्लाउड पैटर्न्स, ठंडी हवा, लेकिन ऊपर से धूप की तमाज़ा ज़्यादा है क्योंकि हम हाइट पे हैं। तो सर्दियों की धूप है दिसंबर के एंड की, लेकिन धूप ने हमें कोज़ी कोज़ी फीलिंग दी हुई है और ठंडी हवा ने हमें दोनों को ने बैलेंस, गर्मी और सर्दी दोनों दिसंबर के दिनों में बैलेंस हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि जोगी स्लीव्स लेस में शर्ट में मौजूद है क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी है ना सर्दी है, बस हल्की हल्की एसी टाइप ठंडक है। और वो भी दिसंबर के महीने में, जब लाहौर में मिस्ट और फॉग, स्मॉग और पोल्यूशन छाई हुई है। पंजाब के निचले इलाकों में हाइट पे अल्लाह ने इस तरह की धूप हमें बख्शी हुई है। और व्यूअर्स, जोगी जा रहा है अपने कज़न और अपने भतीजों भांजों के साथ हाइकिंग पे, ट्रैकिंग पे। आइए, ये हैं मेरे प्यारे भाई, प्यारे कज़न इशफाक और मेरे भतीजे, और हम अपनी हाइकिंग ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये पीछे पिंड दिखाइए, जोगी द पिंड है, इट्स वेयर माय स्टोरी बिगेन। ओके, तो बिगेन तो नीला आसमान और ये पहाड़ देख रहे हैं। इन पहाड़ों पे हम चलते जाएंगे जब तक टांगे थक के चूर नहीं हुएंगी। हम वापसी का नहीं इरादा करेंगे। ओके जी हाँ, तो हम अपनी ट्रैकिंग हाइकिंग पे गामजन हैं और ये रास्ते हैं पत्थरों से भरे हुए और ये जिग जैग और पहाड़ों पे चलना। ये हम अभी थोड़ी सी बुलंदी पे आ गए हैं। ये सफ़र हमने तय कर लिया है और इस जगह का नाम है कछोड़ा। और यूं ही आपको आस्ता आस्ता तमाम व्यूज़ और तमाम सीन दिखाएंगे सून वैली। जी हाँ, ये एक छत है घर का। घर नीचे है लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाके में है तो यहाँ पे इसी तरह के छत होते हैं। और ये गली जा रही है घर को और ये ओपले लगी हुई हैं। और हम गामजन हैं ट्रैकिंग पे, हाइकिंग पे थका देने वाली। ये नीचे जानवरों का बाड़ा। जी हाँ, तो मित्रों, हम जंगल में पहुंच चुके हैं। जंगल की शुरुआत है और ये देखिए फुलाही का लेटा हुआ दरख्त। ये हालत रुकू में है ये दरख्त और बहुत प्यारा है लेकिन हालत रुकू में है। अनकरीब ये इसने सर बसजूद हो जाना है। और हम जंगल में एंटर हो चुके हैं और अब ये जो फासला है, यहाँ पे गर्मियों में सांपों की बहुतात होती है, लेकिन क्योंकि अभी 25 दिसंबर है, आज ठंड है, इस वजह से सांप जो हैं वो हाइबरनेशन पे चले गए हैं। कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द। अदरवाइज यहाँ पे काला बिच्छू भी पाया जाता है इस जगह पे और मकामी लोग काला बिच्छू बेचते हैं एक पाव के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से, और बहुत बहुत महंगा बिकता है क्योंकि दवाइयों में, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है उसका। और ये सीन है जी, वाह, ये रास्ते हैं और ये जो सफ़र है ये बिना मंजिल के सफ़र जारी है जोगियों का। जी हाँ, चल जोगी के संग इन्हीं पत्थरों के रास्ते घर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। और ये हम जंगल में दाखिल हो चुके हैं। आगे बहुत ही थिक और कंजस्टेड जंगल है जिसमें पिग्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जंगली खरगोश पाया जाता है। यहाँ पे बटेरों की, तीतरों की भरमार है जो कुदरती हयात है, परिंदों की, बर्ड्स की, उसकी बहुतात है।
और जोगी जा रहा है उल्टे पांव, अभी नीचे गिरेगा पत्थर पे, लेकिन नहीं, अल्लाह ने बचा लिया जोगी को। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, तो आगे आ गया है ऊंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। बेटे देख के, क्या हाल है दोस्त? ये पत्थरों के बादशाह ऊँट हैं और जा रहे हैं। इनकी घंटियों की अपनी एक तलस्माती लज़्ज़त है। ओठी उठ लेके जा रहा है, नी उठा वाले टुर जाणगे, तू लभदी फिरेंगी हाण ससीए जागदी रही। और क्योंकि चढ़ाई है, सांस फूल रहा है जोगी का। यही सांस फूलने के लिए तो इधर आते हैं, फिटनेस। जब तक आपका सांस फूलता नहीं है, समझे कि आपने कोई तरद्दुद नहीं किया, कोई मुशक्क़त नहीं की, आप जिस्मानी तौर पर फिट नहीं हो रहे। सांस फूलना अलामत है कि आपने जिस्म को आप डेवलप कर रहे हो, हर मुशक्क़त के लिए, मुश्किल के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। क्लाउड पैटर्न देखिए माशाल्लाह। और वो एक चढ़ाई चढ़ के अब हम उतराई पे आ गए हैं। ये उतराई है जी। और जोगी चल जोगी के संग। जी तो मित्रों, मेरे ये भतीजे कह रहे हैं कि ये शापर लग रहा है। ये शापर नहीं है, ये सांप है, ग्लासी बेली रेसर स्नेक। रेसर स्नेक का ये खाल है, कूंज है, जिसे कुंज कहते हैं। ठीक है जी। ये कुंज उतारते हैं हर साल प्रजनन से पहले। नई स्किन आती है बिल्कुल चमकदार, तो ये लिबास उतारते हैं। ये पुराना लिबास है, यूँ समझे किसका? ग्लासी बेलीड रेसर स्नेक का। रेसर स्नेक, ओके। व्यूअर्स, बड़े दुख की बात है कि ये जो स्पॉट है, ये जो जगह है, यहाँ पे मैं जब भी आया हूँ तो जो तीतरों की आवाज़ बिल्कुल थमने को नहीं आती। अब बाकी परिंदे तो चहक रहे हैं, लेकिन तीतरों की आवाज़ गायब हो गई। वजह यह है कि गवर्नमेंट ने शिकार अलाउ कर दिया है और बाहर से शिकारी आते हैं, और वो इंसान कितना एक तीतर खा सकता है। एक मसलन आप मुझे भून के दें, ज़्यादा ज़्यादा मैं आधा किलो खा लूँ, किलो खा लूँ, तो वो गैर ज़रूरी अपनी खाने पीने की ज़रूरियात से ज़रूरी मार के ले गए। ये पहाड़ी भरी हुई थी तीतरों से। इधर बंदा खड़ा होता था तो बंदा समझता था कोई रिंग ट्यून लग गई है तीतर की, चकोरे तीतर। लेकिन अफसोस के गवर्नमेंट ने शिकार हलाल कर दिया है और बाहर से आते हैं शिकारी, और वादी सून के ये जो जंगली हयात है, पहाड़ों को इनसे खाली कर रहे हैं, तीतरों से ख़ुसूसन और चकोरों से। और बड़े दुख की बात है, परिंदों को भी ज़िंदगी का इतना ही हक है जितना कि आप अपनी ज़िंदगी सिमरन की तरह जीने चाहते हो, इसी तरह परिंदे भी जीना चाहते हैं। तो ये क्या हो रहा है मेरे वतन अज़ीज़ में? खुदारा इस जुल्म को रोकिए, परिंदों को जीने दें, इनकी नस्लें नापैद हो जाएंगी। तो ये सीन है। अब छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज़ें तो आ रही हैं, किसी चकोर की आवाज़ और तीतर की आवाज़ नहीं आ रही। वैसे हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो यकदम होता है भुर्र, पता चलता है चकोरों जनाब 1 दर्जन उड़ के चली गई इधर से उधर। अभी कम से कम हम 5 किलोमीटर इस जंगल में फिरे हैं, मजाल है कि कोई भुर्र की आवाज़ हो, हमारा त्राह निकल गया हो, चकोरें उड़ी हों या तीतर देखे हों। ये छोटी छोटी चिड़ियाँ रह गई हैं, और गुजरन वाला लिया तो आगे चिड़ियाँ मार जाओ,
तितर ते चकोरां तो तुसां छोड़ियों को नहीं जोगी दे मस्कन ते। खुदारा अल्लाह से डरिए, परिंदों को मत मारिए, इनसे प्यार कीजिए, जंगली हया से प्यार कीजिए। ये आवाज़ें नहीं हैं, ये रूह का सुकून है, दिल का सुकून है, कानों की मधुर आवाज़ें सुकून है। ये आवाज़ें, इसमें तीतर की आवाज़ नहीं है, इसमें चकोर की आवाज़ नहीं है। सी यू, अल्लाह हाफिज़।